हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इससे पहले हम पंवार वंश के राजा श्याम शाह तक पढ़ चुके थे और श्याम शाह के बारे में हमने जो है सारी घटनाओं को और शासनकाल की सभी घटनाओं को हमने पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं श्याम शाह के बाद राजा जो बने हैं, नाम है महीपति शाह। महीपति शाह पंवार वंश के वो राजा हैं जो सर्वाधिक उम्र में जो है राजा यानी कि गद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि इससे पहले श्याम शाह गद्दी पर बैठे थे। श्याम शाह की 60 रानियां थी, ऐसा पता चलता है इतिहास की किताबों से, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण से गद्दी को संभालते हैं महीपति शाह। महीपति शाह अपने बहुत सारे कार्यकाल ऐसे हैं जिनसे फेमस है। रोटी सूची प्रथा चलाई थी, ठीक है ना। एक खुद ही ऐसा युद्ध किया था जिसमें अपनी मृत्यु को इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया था। वो क्या घटना हुई थी, क्या उसकी कहानी थी, आगे बात करेंगे। फिलहाल इसके बारे में देखते हैं कि 1632 से 1635 तक शासन करते हैं। श्याम शाह के चाचा सर्वाधिक उम्र में राजा बनने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण है इनकी पत्नी, जिनका नाम है नानी कर्णावती। कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। राजपुर नहर का निर्माण किया, करणपुर मोहल्ला बसाया था देहरादून में, ये सब घटनाएं इनसे हैं। गोलकुंडा की दुर्गावती, नाग काट ली थी मुगल सैनिकों की, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। वो हम पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आपने यहाँ से ये समझना है कि कर्णावती जो है महीपति शाह की जो थी, क्या थी, पत्नी थी, ठीक है ना। एक उपाधि भी महीपति शाह को दी जाती है गर्वभंजन की, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुगल लेखों में जो है महीपति शाह को अक्खड़ राजा कहा गया है। कौन सा राजा? अक्खड़ राजा। उसको कहने का कारण ये है कि ये श्याम जो है शाहजहां के राज्य अभिषेक में नहीं गया था और ना ही इसने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की थी, जिस कारण इसको मुगल लेखों में अक्खड़ राजा कहा जाता है। और इसी वजह से हमें पृथ्वीपति यानी कि इनके पुत्र के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल आक्रमण देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग जो है शाहजहां नेतृत्व करता भेजता है और जो है आक्रमण कराता है, ठीक है। मौलाराम ने इसको महाप्रचंड भुजदंड कहा है। किसने? मौलाराम ने जो है महाप्रचंड भुजदंड कहा है महीपति शाह को। तो ये दो तीन ऑब्जेक्टिव जो सिंगल लाइन प्रश्न आप यहाँ से याद रखेंगे कि सर्वाधिक उम्र में राजा बना, मुगल लेखों में अक्खड़ कहा गया और मौलाराम ने इसको महाप्रचंड भुजदंड कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके 3 सेनापति थे, नाम याद रखेंगे। नंबर 1 पर है लोदी रिखोला, नंबर 2 पर है माधो सिंह भंडारी और नंबर 3 पर है बनवारी दास। थोड़े से महत्वपूर्ण है माधो सिंह भंडारी, पेपर में प्रश्न बनता है, पवाड़े प्रसिद्ध है और 16वीं सदी का इंजीनियर है। क्यों कहा जाता है, बात करेंगे। फिलहाल आप ये बात यहाँ से समझेंगे। 2 काम ऐसे होते हैं महीपति शाह से जिसके पाप का जो यानी कि जैसे पाप इन्होंने कर दिए थे, जिनका इन्होंने प्रायश्चित करने का प्रयास किया था, और इसी कारण ये ऋषिकेश के भरत मंदिर में आते हैं और जहां पर ऐसा लगता है कि मूर्ति मुझे घूर रही है तो उसकी आंखें निकलवा देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसने क्या किया था कि भूलवंश जो है श्रीनगर में कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? भूलवंश कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। और ये जो आप याद रखना, लोदी जो रिखोला है, ये इनको आप याद रखेंगे। इन्होंने महीपति शाह को 3 क्षेत्र जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिब्बत अभियान, दक्षिण गढ़वाल का क्षेत्र और सिरमौर क्षेत्र जो कि हिमाचल में पड़ता था, ये सभी विजित करने में जो है इसने भूमिका निभाई थी, अहम रोल निभाया था अपना। लेकिन बाद में महीपति शाह ने लोदी रिखोला की हत्या कर दी थी खुद से ही, ठीक है। दूसरा पाप था कि भूलवंश कुछ नागा साधुओं की हत्या इससे हो गई थी श्रीनगर में, जिसके पाप का इसने प्रायश्चित करना था। और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ये जो है अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से जो है ये पूछता है कि भाई किस प्रकार से मैं इस पाप का प्रायश्चित कर सकता हूं। तो उसने कहा कि तुम किसी 3 तरीके बताए थे, तो तुम किसी पेड़ के, पीपल के दरख्त में जो है पानी भरो और उसमें तप करो और तब तक मर ना जाओ, तब तक तप करते रहो। दूसरा, पिघला हुआ शीशा तुम पी लो, ये भी हो जाएगा। तीसरा, किसी युद्ध में खुद को जो है वीरगति प्राप्त कर लो, ठीक है। तो एक बात आप यहाँ से छोटी सी याद रखेंगे कि इसकी जो मृत्यु हुई थी, क्या याद रखेंगे आप? मृत्यु। अब मृत्यु होने का कारण है कि इसको अपने पाप का जो है क्या करना था, प्रायश्चित करना था। तो इसने जो मृत्यु की थी वो इसने त्रिमल चंद के साथ 1635 में एक युद्ध किया था। किसके साथ? त्रिमल चंद। त्रिमल चंद चंदवंश के राजा हैं जिनके पवाड़े प्रसिद्ध हैं, और ये युद्ध जो है कोसी नदी के तट पर लड़ा गया था, ऐसी जानकारी मिलती है। जिसमें जो है महीपति शाह जो है वो क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 1635 में महीपति शाह का चैप्टर ऑफ हो गया। तो कुछ समय की घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अगली बात हम बात करते हैं मार्क्विस एंड्राडे। ये एक ईसाई था जो कि ईसाई धर्म प्रचार के लिए जो है गढ़वाल आया था। किसके समय में आया था? पादरी है, क्या है?
तो आप याद रखेंगे महीपति शाह के समय में मार्क्विस एंड्राडे ईसाई धर्म प्रचार के लिए गढ़वाल आया था। अगली बात इसके समय की, इसने रोटी सूची प्रथा को शुरू किया था। रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला राजा महीपति शाह था, जिसमें जो है कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय बिना वस्त्र उतारे खाना बना सकता था। पहले इसमें बड़ा विवाद चलता था, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। उसके बाद दो कैरेक्टर इसके आगे आपने याद रखने, एक नंबर 1 पर माधो सिंह भंडारी है, नंबर 2 पर लोधी रिखोला है। पहले हम बात करते हैं माधो सिंह भंडारी की। माधो सिंह भंडारी के बारे में बात करें तो आप याद रखेंगे इनको एक उपाधि दी जाती है गर्व भंजक की। किसकी? गर्व भंजक की उपाधि माधो सिंह भंडारी, भड़ भादो सिंह भंडारी जो है कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म 1595 में हुआ था, मलेथा यानी कि टिहरी मलेथा में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम कालू सिंह भंडारी था और पुत्र थे गजे सिंह, और इनकी पुत्र वधू यानी कि पुत्र की बहू का नाम मथुरा वैराणी था, जिनका देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर की जो है द्वार से एक लेख भी मिलता है मथुरा वैराणी का, इनकी पुत्र वधू का, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण बात क्या है, आप याद रखेंगे कि माधो सिंह भंडारी को 16वीं सदी का इंजीनियर कहा जाता है, और जिसको कहने का कारण ये है कि इसने अपने गांव में मलेथा में एक गूल का निर्माण कराया था, एक नहर का निर्माण कराया था, जिसको मलेथा की गूल कहा गया। और इन्होंने उस समय इसका निर्माण कराया था गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे 2-3 बातें उसके बारे में, कि जो मलेथा की गूल थी वो कहां पर थी? टिहरी में थी, और ये छेणाधार पहाड़ी पर बनाई थी। किस पर? छेणाधार पहाड़ी पर। और ये कितनी? 225 फीट की थी। कितने फीट की थी? 225 फीट की थी, छेणाधार पहाड़ी पर बनाई थी। इसीलिए इसको जो है 16वीं सदी का इंजीनियर कहा जाता है। और ऐसा भी आता है कि कई बार चंद्रभागा नदी पर थी, और चकमा और डागर नदियों से जो है इसमें पानी निकाला गया था इस जो है नहर में। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि इसने इसको बनाया था। मलेथा की गूल का निर्माण माधो सिंह भंडारी ने किया था। अगर माधो सिंह भंडारी की मृत्यु की बात करें तो चीन तुमुल युद्ध में इसने जो है इनकी मृत्यु हुई, युद्ध में यह वीरगति को प्राप्त हुई, ठीक है। पवाड़े बड़े प्रसिद्ध है गढ़वाल में माधो सिंह भंडारी के। दूसरी बात, लोधी रिखोला की बात करें, जन्म हुआ है पौड़ी में, पिता है भाव सिंह भंडारी, और इसे गढ़वाल का रखवाला कहते हैं, ठीक है ना। कहा गया है, उपनाम दिया गया है, उपाधि दी गई है कि गढ़वाल का ये रखवाला है, ठीक है। इसने इसके ऊपर आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसकी हत्या तो की थी महीपति शाह ने, और 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण इसको जीतने में सहायता भी की थी लोधी रिखोला ने, महीपति शाह को दिए थे। इसने क्या किया कि इसके ऊपर एक गढ़वीर महाकाव्य लिखा गया है। क्या लिखा गया है? याद रखेंगे आप, गढ़वीर महाकाव्य, जो रूप मोहन सकलानी ने लिखा है। जो किसके ऊपर लिखा गया है? तो लोधी रिखोला के ऊपर लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी महीपति शाह के बारे में, और यहाँ से 1-2 प्रश्न पेपर में बनता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वीपति शाह, जो कि बहुत ही कम वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठेंगे, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में, और जिनका संरक्षण करेंगी माता कर्णावती, ठीक है ना। और इसी के समय में सर्वाधिक मुगल आक्रमण होंगे। औरंगजेब के द्वारा लिखे गए पृथ्वीपति शाह को पत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे। और यहाँ से पटवारी लेखपाल में भी एक पेपर में अभी प्रश्न बना था कि किसके नेतृत्व में शाहजहां ने आक्रमण किया है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप ध्यान से उसको देखेंगे। तो अब मिलते हैं नई वीडियो में पृथ्वीपति शाह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।